सो इन दिस लेक्चर अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, नॉन परफेक्ट, डेसिमल, जितने भी नंबर्स होते हैं सबका हम लोग क्या करेंगे सर, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। और हमने ये भी बात किया था कि सर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो पांचों रूल्स को फॉलो करने के बावजूद भी क्या होते हैं, वो नॉन परफेक्ट होते हैं। ठीक, ऐसे नंबर्स को हम कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल करके। अगर प्राइम फैक्टर हमारा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है तो हमारा आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालाता है। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, क्या देखा था कि सर किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट भी जीरो होगा। 1 है अगर लास्ट में तो 1 और 9 होगा। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये भी 1 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आता है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 आता है। 6 का स्क्वायर 36, 6 आता है लास्ट में। 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमें एक बात यहाँ से पता चल चुकी है कि सर अगर 0 लास्ट में हुआ तो 0 आएगा, 1 और 9 है तो 1 आएगा, 2 और 8 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 4 है तो 6 आएगा, 3 7 है तो 9 आएगा। अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर है, उन प्रोसीजर्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो आंसर हमारा एकदम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। 4096। सर इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें, सर इसका स्क्वायर रूट हमें निकाल करके बताना है। सर सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर्स बनाते हैं। मेक पेयर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम एंड एंड राइट पॉसिबिलिटी बाय सीइंग यूनिट डिजिट। सर एंड से हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, सही है, और यूनिट डिजिट को देख करके हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी को लिखेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब सर 6 कहाँ आता है, सर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, देखो ध्यान से यहाँ समझो, सर 4 का स्क्वायर किया मैंने तो 16, यूनिट डिजिट 6 आता है, और अगर 6 का स्क्वायर किया तो भी हमारा 36, यूनिट डिजिट 6 आता है। इन दो केसेस में 6 आता है, मतलब 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो यही बोला गया, राइट डाउन द पॉसिबिलिटी। तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 4 और 6, 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोलेगा, स्ट्राइक ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, इन दोनों नंबर को हटाओ क्योंकि इसका काम हो चुका है, एंड फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स। अब इस 40 के पास का, इस 40 के पास का एक परफेक्ट स्क्वायर निकालो जो कि इससे छोटा हो, जो कि इससे छोटा हो। सर 40 के पास परफेक्ट स्क्वायर से छोटा 36 है सर, 36 है सर, 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है सर, 6 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई द नंबर यू गेट इन द स्टेप विद इट्स नेक्स्ट नंबर एंड देन चेक इफ। अब ये जो 6 आया है सर, इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 6 6। अब देखो नंबर 64 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे सर, चेक कैसे करेंगे, हाउ डू वी चेक दिस थिंग। चेक करने के लिए कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं, यहाँ 6 है, 6 से एक बड़ा नंबर ले लो 7, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा 42 होता है क्या, 42। अब देखो जो तुम्हें गिवन नंबर था वो बड़ा है या छोटा इससे, सर 42 से ये छोटा है, अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर हम लोग ले लेंगे, छोटा हुआ तो छोटा वाला नंबर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, छोटा है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे। ठीक, और एग्जांपल्स को देखते हैं। 3969, लास्ट के पेयर बनाओ पहले, लास्ट का 2 डिजिट देगा 3, 3 किस में आता है सर, 3 के स्क्वायर में 3 आता है और 7 के स्क्वायर में 3 आता है, 7 7 जा और 49। ठीक है, इसको देखो 36, 36 किसके पास है सर, 6 के स्क्वायर के पास है, 36 36 इससे छोटा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 6 लिख सकता हूँ। अब 6 × 7 करूंगा कितना आएगा, 42। जो मेरा नंबर है वो छोटा है कि नहीं है, 39 छोटा है 42 से, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। चेक करते रहना, घर बैठ के चेक करते रहो, चेक करते रहो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9604, लास्ट के 2 डिजिट पेयर बनाओ, इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा, या तो 8 8 जा 64, 2 2 जा 4 या 8 8 जा 64।
तो लास्ट के 4 कब आएगा? देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो 4 कहाँ कहाँ आ सकता है सर? 2 और 8। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर भी 4 होता है, और 8 है तो भी उसका स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक, अगले नंबर को देखो 96। 96 किसके पास है? 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। 100 अधिक हो रहा है, 9 9 जा 81 पास में है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है 81, इससे छोटा। और अगला क्या होता है? 10। 10 का स्क्वायर 100, 96 से बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे हमेशा हम लोग। हमेशा क्या करेंगे सर? छोटा वाला लेंगे। अब क्या करते थे? अगला स्टेप क्या था? 9 में अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 10, कितना हो जाएगा? 90। हमारा नंबर बड़ा है कि नहीं है? हमारा नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। हमारा नंबर बड़ा है सर तो बड़ा वाला आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 24964, 3 डिजिट नंबर आ गया। पेयर बना लो, पेयर बना लो, पर लास्ट के 2 का पेयर बनाओ, बाकी गोली मारो। ठीक है, 64 कब आता है सर? छोड़ो 64 नहीं, 4 कब आता है सर? सर 2 के स्क्वायर में आएगा, और किस में आता है? 8 8 जा 64। हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए ना। हाँ, 2 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 8 8 का स्क्वायर भी 64। 4 यूनिट डिजिट 4 देगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर? 249। किसका परफेक्ट स्क्वायर 249 के बराबर होगा या उससे छोटा? सर 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। बड़ा 256 बड़ा है, इसको नहीं लूंगा मैं, इसको ले लूंगा। छोटा होना चाहिए, याद रखो 249 से छोटा होना चाहिए। तो सर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ भी 15 लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करते थे? अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगले नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो तुमने लिया है उसमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। सर 15 इंटू 16, 15 इंटू 16, 15 6 90, 0 कैरी 9, और 15 1 9 30 23, 230। यह हमारा नंबर बड़ा है कि नहीं है? 249 बड़ा है। अपने नंबर को चेक करना हमें, जो गिवन नंबर है उसे चेक करना है। अगर वो बड़ा है तो बड़े वाले को लेंगे, अगर वो छोटा है तो छोटा वाले लेंगे। बड़ा है सर, इन दिस केस 158 विल बी आवर आंसर। 158 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट नंबर 15129। लास्ट के 2 डिजिट को रखो। 9 कब आता है सर? 3 के स्क्वायर में आता है 7 7 49। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। ठीक है, अगला नंबर देखो 151। 151 कहाँ पर आएगा सर? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169, 13 बढ़ जाएगा 12, 12 रखेंगे, 12 12। अब 12 इंटू 13 करूंगा तो 12 इंटू 13 करोगे तो बाबू कितना आता है? 156। 12 इंटू 13 156, 156। हमारा नंबर छोटा है, छोटा है तो मतलब ये आंसर हो जाएगा। 123 विल बी आवर आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 15876। लास्ट के 2 डिजिट। सर 6 कब कब आता है? 4 के स्क्वायर में आता है, और 6 के स्क्वायर में। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ठीक है, अगले नंबर देखो 158। 158 कहाँ आएगा? अगेन वही चीज़ है, 12 होगा, अगेन वही है। अरे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। बड़ा हो जा रहा है ना, बड़ा हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे ना, वो ना नहीं लेंगे। अब फिर क्या करेंगे? 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 भी मल्टीप्लाई किया 156। हमारा नंबर बड़ा है, बड़ा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी आराम से। क्या करना था इसमें सर? सबसे पहले रूल मैंने यहाँ लिख दिया गया। रूल क्या बोलता है? सबसे पहले पेयर बनाओ लास्ट के 2 डिजिट का, और यूनिट डिजिट को देख करके पॉसिबिलिटी लिखो। पॉसिबिलिटी लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉसिबिलिटी लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0 तो स्क्वायर रूट में 0 होगा। अगर 1 है तो 1 और 9 दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 देता है, 9 का स्क्वायर भी 1 देता है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। 4 कब आता है? 2 का स्क्वायर करने पे और 8 का स्क्वायर करने पे। 5 कब आता है सर? सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है। 6 कब आता है? 6 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर करो तो। और 9 कब आता है? 3 का स्क्वायर करो तो, और 7 का स्क्वायर। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 1 4 5 6 9, यही होता था। तो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर का निकालना जान लिया कि जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से हमने सीख लिया। और कैसे पहचानेंगे परफेक्ट स्क्वायर को? पहचानेंगे कैसे, ये बात भी हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब हमारा आता है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ जैसे रूट 10। कई सारे न्यूमेरिकल्स में रूट 10 की वैल्यू पूछी जाती है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। नॉन परफेक्ट को निकालने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले इसको नियरेस्ट
नियरेस्ट स्क्वायर रूट में इसको तोड़ो स्क्वायर में, 9 + 1 लिख सकता हूँ सर। इसको मैं 16 - 6 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर में ही तोड़ना है, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके, जो इजी हो। यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ता है हमें, नजदीक है ना 1। अब देखो क्या करते हैं, √9 कितना होता है 3 होता है, प्लस जो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है इस एक्स्ट्रा को लिख दो, अपॉन में क्या करो, जो यहाँ पे ये नंबर आया हुआ है इसका डबल करके डिवाइड कर दो, 2 × 3 1/6। 1/6 हुआ, 1/6 कितना होता है 0.167, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 + 0.1666 ये आता है। तो इसको सर जब मैं ऐड ऑन करूंगा तो ये हो जाएगा 1.66। कैलकुलेटर से चेक करना है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है सिंगल डिजिट 2 डिजिट तक। कई केसेस में हम 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग सेम आंसर को अचीव कर लेते हैं, मैक्सिमम में 1 डिजिट तक अचीव होता है। और कोई भी न्यूमेरिकल हमको अप टू 12th जेई के लिए, नीट के लिए या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए करना है तो अप टू 2 डेसिमल तक ही पूछा जाता है, अप टू 2 डेसिमल तक ही पूछा जाता है। तो वहाँ हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में तो बाबू ऐसे भी 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके हम आंसर को ऑलरेडी निकाल सकते हैं वहाँ पे। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर करने जाते हो तुम, इसको करने जाते हो तो 16 का क्या हो जाएगा 4, जो साइन आया है वही साइन लिखेंगे और जो नंबर आया वही नंबर लिखेंगे, अपॉन में इसका डबल करके डिवाइड कर देंगे। सर इसको करूंगा मैं 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75, 0.75, तो 4 - 0.75 बाबू, इसको जब तुम डिवाइड ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3.25 आएगा, ठीक है 3.25। तो जो पास हो, देखो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतने आंसर में वेरिएशन आता है, आंसर में उतना ही ज़्यादा वेरिएशन आता है। और मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ √10 की वैल्यू कितनी आती है, 3.162, 3.162 आंसर आता है, घर पे चेक कर सकते हो। तो √10 की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.162। तो जो ज़्यादा वेरिएशन हो ना उसको हम लोग नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि वेरिएशन फिर ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 डेसिमल तक मैच किया है, हमको उतने से मतलब है, किसी भी न्यूमेरिकल में हमको वहीं तक मतलब है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, √63 अगर दिया गया हो तो √63 हमको पता है सर इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता, अरे 64 होता है 8 का, 63 किसी का होता ही नहीं है। तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कम वेरिएशन में लेके चलो, 64 - 1 ले सकते हैं कि नहीं। अरे लिखने के इसको मैं 49 + समथिंग भी लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 + समथिंग लिख सकता हूँ मैं, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना। हमेशा छोटा वेरिएशन लेकर चलते हैं, स्मॉल वेरिएशन को हम लोग लेके चलेंगे ताकि आंसर हमारा सटीक बनता रहे, ठीक है सर। 64 को क्या लिखेंगे, 64 विल बी रिटन एज 8 माइनस जो नंबर एक्स्ट्रा आया है डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे, 1/16। 1/16 जो होता है 1/8 क्या होता है 0.125, उसका और आधा कर दो तो ये जगह 8 - 0.0625। बाबू इसको सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 7 2 9 6 3 और यहाँ पे जाएगा 7, तो 7.9375, 7.9375 ये हमारा आंसर आएगा। √63 7.9375 आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। और एग्जांपल्स लेते हैं, 87, √87, 81 होता है 9 का, 100 होता है 100 का, 10 का, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको कैसे निकाला जाए। अब देखो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 + 6 लिखा जा सकता है, हाँ सर। 87 को मैं 81 + 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 6 इसका डबल कर दो, 2 × 9 डबल किया, ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.33333333, ठीक है। 2 डेसिमल तक लेके चलेंगे 9.33। बोलो कितनी जल्दी निकाल लिया 87 का स्क्वायर रूट। एक तो बेसिक अपने पास तो है ही फंडा, बेसिक फंडा तो है ये वाला, पेयर बनाते हैं डिवाइड करते जाते हैं, डिवीजन रूल तो हमारे पास है ही, लेकिन हमें इससे नहीं करना है, हमें जल्दी सॉल्व करना है सारी चीज़ों को, ठीक बाबू समझ में आती है बात। अब जैसे मान लो और कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास, जैसे और कोई क्वेश्चन ले लो, √10 हो ही गया हमारे पास, √12 ले लेते हैं। √12 क्या हो जाएगा सर, अगेन या तो 16 - 4 लिखो या तो 9 + 3 लिखो। 16 - 4 = 12, 9 + 3 = 12। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर लें
9 + 3 रखते हैं। क्यों? क्योंकि 16 - 4 करोगे, 4 ज़्यादा है ना, वेरिएशन ज़्यादा होगा। आंसर वही आएगा, लगभग आंसर वही आएगा, लेकिन वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है हमको। तो 3 प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको और अपॉन में 2 × 3 कर देंगे। 3 से 3 कट गया सर, कितना बचा? 1/2 मतलब 3.5। आंसर विल बी 3.5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तरीका और भी होता है, एक तरीका और भी होता है इसको करने का, उसको भी देख लेते हैं। एक तरीका और है, और तरीका क्या बोलता है? तरीका नंबर 2 कि जो ये √12 है ना, किसके पास है? ये इसका स्क्वायर रूट किसके पास है? लोएस्ट, लोएस्ट। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो करते क्या हम लोग? 12/3 प्लस जिसके पास होगा उसी नंबर से हम लोग ऐड करके अपॉन में 2 कर देते हैं। नंबर डिवाइडेड बाय जिसके पास उसका स्क्वायर रूट होगा, प्लस प्लस कितने का वेरिएशन आ रहा है? 3 का, 3 यहाँ पे ऐड करेंगे अपॉन में 2, तो 4 + 3 7, 7/2 अगेन क्या देगा हमें? 3.5 देगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड मत अप्लाई करना, ये वाला इजी पड़ता है, ये वाला ही मेथड से ही करना है सारी चीज़ों को। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। एक मेथड को ही जानो, ज़्यादा मेथड्स को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर एक क्वेश्चन और लेते हैं, कौन सा? √97 ले लेते हैं। सो √97 कितना हो जाएगा? √100 - 3, √100 - 3। सो √100 का मतलब 10, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस डिफिशियंट है उसको लिखेंगे -3 अपॉन में 2 × 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3/2 क्या होता है? 1.5। एक बार और 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.15 हो जाएगा, तो 10 - 0.15। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर कितना हो जाएगा? माइनस कर लेना, 9.85। चेक कर सकते हो तुम, आंसर चेक कर लेना, लगभग यही आएगा। चेक करके देख लेते हैं। √97 9.848, राउंड ऑफ करूंगा तो 85 आएगा। ठीक है, आंसर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सर एक बड़ा नंबर लेते हैं, √241 ले लेते हैं। सर तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको? या तो मैं इसको लिख लूं 15 का स्क्वायर 225 + 16, या तो मैं इसको ले सकता हूं 16 का स्क्वायर 256 -15, ये दोनों में से कोई भी लिख सकता हूं मैं। या तो मैं इसको 225 + 16 लिख सकता हूं, या तो 256 - 15 लिख सकता हूं। सर 225 का मतलब क्या हो गया? 225 का मतलब क्या हो गया सर? 15 हुआ, प्लस जो भी एक्स्ट्रा है डिवाइडेड बाय इसका डबल कर दो, डबल करना है ना, तो 2 × 15 30 हो जाएगा। 16/30, 16/30, 16/30 को हम डिवाइड करेंगे मतलब 16/3, 16/3, 16/3 5 और 15 हो जाएगा, 1/3 बचेगा, 0.33333 आएगा, तो मतलब आएगा 15 प्लस ये आंसर आएगा 0.533। डिवाइड करके देख लेना घर पे, 15.533 आ रहा है। और अगर हम लोग इस लॉजिक से चलते हैं, इसके वाले लॉजिक से अगर हम लोग चलते हैं, अगर इसके वाले लॉजिक से चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 16 - 15/32। अच्छा, डिवाइड करने का भी एक बहुत शानदार ट्रिक होता है, डिवाइड करने का भी शानदार ट्रिक है। मान लो 15/32 आया ना, सर कैसे डिवाइड होगा? सर कैसे डिवाइड होगा? एक चीज है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता था कि अगर A/B C/D रेशियोज अगर बराबर हैं तो इनका जो समेशन होगा ना उसका भी रेशियो बराबर ही होता है, इनका समेशन का भी रेशियो बराबर होता है। प्रोपोर्शन में ये बात पढ़ाई गई है, प्रोपोर्शन में ये बात पढ़ाई गई है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। सर 15/32 मुझे नहीं आ रहा सॉल्व करने, सपोज करो मुझे नहीं आता है, डिवाइड करने का मन नहीं है। सर तो मैं 15/32 को ही डिवाइड करके दिखाता हूँ। 15/32, इसका अगला वीडियो इसी पर बनेगा, डिवीजन कैसे करते हैं जल्दी। सर मान लो 15 है यहाँ पे, मान लो 30 है यहाँ पे, कितने का रेशियो का डिफरेंस है? 1:2 है कि नहीं है? हाँ सर 1:2 का डिफरेंस है सर, 1:2 का। अब देखो 32 में तुम क्या ऐसा जोड़ो कि ये 0 के पास पहुंचा दो इसको, या तो 40 बना लो या तो 50 बना लो, मर्जी है तुम्हारी, या तो 40 बना लो या तो 50 बना लो,
या तो 40 बना लो या तो 50, क्योंकि तब डिवाइड करना आसान हो जाएगा, सिंगल डिजिट में लाते हैं। सर 50 वाला आसान लग रहा है, 50 वाला आसान लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 50 से डिवाइड करना आसान है। अरे आधा करके डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है सर। तो 50 के लिए इसमें कितना जोड़ दूं मैं, इसमें कितना जोड़ दूं, देखो 15 अपॉन में 32 को 50 अगर बनाना है मुझे, तो सर मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बोल दो। 32 में 18 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। सर तो नीचे अगर आपने डबल रेशियो जोड़ा है तो ऊपर कितना सिंगल रेशियो जोड़ना पड़ेगा। 18 का सिंगल रेशियो मतलब अगर ये 9, ऊपर कितना जोड़ेंगे 9, तो देखो यहाँ से 1, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 1/2 आ रहा है कि नहीं, इसी रेशियो में जोड़ना होता है। अब 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 हमारा हो जाता है 24 होता है, ठीक है। 24 बाई कितना हो जाएगा सर, ये 50 हो जाएगा। डिवाइड करना आसान है, अब डिवाइड कर लेना, 24 दूना 48, 0.48 लगभग आंसर ही आता है। मैं करके भी दिखा देता हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 32, 0.46875, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आया, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ रहा है। तो मैं एग्जैक्ट आंसर को लेके चलता हूँ 4678, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 16 माइनस 0.46, ठीक है। इसको जब घटाएंगे हम लोग, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कुछ तो आएगा 15.549110 और यहाँ पे 4, ठीक है, 15.54 आंसर आ रहा है, वही हमारा पहले भी आया था 15.533 हमारा पहले भी आंसर आया था, अभी भी उतना ही लगभग आंसर आ रहा हमारा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सारी चीज़ें को करना है हमें, ये सारी चीज़ें हमारे कंपटीशन पर्सपेक्टिव से जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वहाँ पे सर ऑप्शंस भी दिए गए होते हैं, तो वहाँ पे हमें वरी होने की कोई जरूरत है नहीं, वहाँ आंसर दिया गया है, वहाँ हम लोग सटीक क्या है, हमें बस ऑप्शन चूज करना है, ठीक। बट बोर्ड में भी इसकी काफ़ी सहायता मिलेगी, तुम राउंड ऑफ करके भी तुम वहाँ पे चीज़ों को निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यही कैलकुलेशन करने में सबसे ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल को। डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सेम यही फंडा, यही वाला अभी अभी जो सीखा। मान लो हमको दिया गया है रूट 10.5, सर रूट 10.5 दिया गया है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट 10.5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 9 + 1.5, नियरेस्ट स्क्वायर में उसको क्या करो, ब्रेक करो। सर अगेन क्या हो जाएगा, इसका 3 प्लस जो भी एक्सेस में था वो लिखा अपॉन में 2 × 3, वही फंडा है, वही। अच्छा इसमें एक चीज़ और करते हैं हम लोग, हाँ यहाँ याद आया, यहाँ एक चीज़ और करते हैं हम लोग, क्योंकि ये डेसिमल वाला है, तो यहाँ पे देखो पिछले में ये करते थे डबल इंटू ये नंबर +1 करते हैं, यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं हम लोग, +1 करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ +1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 617, तो 3 + 1.5/7, सर डिवाइड करने आता होगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा ये 0.74 7 × 2 = 14 हो गया, और 14 107 103 30 7 4 = 28, बस यहीं तक रखो, तो कितना हो जाएगा 3.214, कितनी जल्दी से हमने निकाल दिया, कितनी जल्दी निकाल दिया, कैलकुलेटर पे चेक भी कर लेते हैं, 10.5 3.24, एक सिंगल डिजिट तक तो सेम आ रहा है ना, बस आंसर आ जाता है हमारा। और देखिए कोई, ये तो हमारा क्या हो गया बेसिक सा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसमें भी आता है, डेसिमल भी परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर दिया गया हो तो क्या करेंगे, ये तो ऐसी बेसिक बता दिया, जल्दी जल्दी परफेक्ट स्क्वायर का देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से कर लो, या उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ना थोड़ा आसान तरीका हो जाता है हमारे पास। जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने तुम्हें दिया रूट 42.25, सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। फिर वही सेम काम जो परफेक्ट स्क्वायर में करते थे, क्या करते थे सर, पेयर बनाते थे, x ये 2 का, इससे कितना हो जाएगा 5, और 42 किसके पास है, और वैसे भी 5 है ना, 25 है, याद ही होगा, 7 × 6 = 42। देखो यहाँ पे 42 से छोटा है 36, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.5। डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, 5 के स्क्वायर वाला बताया गया था कि जब भी 5 अंतिम में दिया गया होगा तो क्या करते हैं, एक बढ़ा के 7 × 6 = 42 आ तो रहा है भाई, तो 6.5 जो ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे मान लो रूट में है 94.09,
यही परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखो 3 कहाँ कहाँ पर आता है सर, 9 कहाँ आता है 3 के स्क्वायर में, और कहाँ आता है 7 के स्क्वायर में। 7 7 जा 49। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा वो ये बताता है। तो 9 9 जा 81, क्या होगा 9 9 जा 81। तो सर यहाँ 9 हो सकता है और यहाँ भी 9 हो सकता है। 9 × 10 90, हमारा नंबर बड़ा, तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। और लगा दो यहाँ बिंदी, एक डेसिमल लगा दो यहाँ पे। बोलो कितना कठिन है सर, ये कितना कठिन है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। रूट 25.45, रूट 25.45, ठीक है बाबू, जरा इसको सॉल्व करो तो कितना होगा। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, चेक करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 25 प्लस 0.45, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो अब ये वाला केस लगेगा हमारा। 25 का 5, जितने का एक्सेस था 0.45 का एक्सेस था सर, अपॉन में इसका डबल करेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। डबल करने के बाद प्लस में 1 कर लेंगे, डबल करने के बाद प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.45 डिवाइडेड बाई 11, 0.049, 5.04, 5.04, ठीक है। यही आंसर भी आ रहा है। इसको जब बाबू तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5.04। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे कहानी को। कि 25, ये तो हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 189.50, 189.50। अच्छा, इसको करने का ना एक और तरीका भी है हमारा, देखो ध्यान से। यहाँ 1 ऐड मत करो, क्योंकि 1 बढ़ने से कोई इतना फायदा पड़ने वाला है नहीं हमारा। 1 इंक्रीज होने से खुद सोचो जरा, कि एक तो वैसे ही छोटी वैल्यू है, डेसिमल में है ना छोटी वैल्यू, ये तो एक तो वैसे ही डेसिमल में है, और 1 ऐड करूंगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा, उतना हम मैनेज कर लेंगे। अरे वैसे भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर रहे हम लोग, 19-20 का फर्क पड़ेगा तो उतना हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो तुम एक काम करो, इसमें याद रखो कि डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5045, बस याद रखो, ठीक है। 1 वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, कंफ्यूजन होगा, वरना कंफ्यूजन होगा। हमने अभी पढ़ा था ना 1 वाला, कंफ्यूजन होगा, उसको छोड़ दो। यहाँ हमने पढ़ा है ना नॉन परफेक्ट कैसे निकालता है, सेम उसी तरीके से डेसिमल का निकालते हैं, बस याद रखो, सेम उसी तरीके से डेसिमल का निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो 189.50 किसके पास है सर, 189 किसके पास है, 13 का स्क्वायर होता है 164, 16 का स्क्वायर, ठीक है 16 के स्क्वायर के पास है ना, 13 के स्क्वायर के पास है 169 प्लस कितना बढ़ाएंगे सर 20.5 को बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। 169 क्या होता है सर, 13 का स्क्वायर होता है, तो लिख लो बाबू यहाँ पे 13 प्लस जो भी एक्स्ट्रा में था 20.5, और मैंने क्या बोला, डबल कर दो, डबल कर दो, 1 मत जोड़ो। अरे वैसे ही डेसिमल इसमल है यार, फालतू को परेशान हो गए। डबल कर दो, 12 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, डिवाइड करने आता होगा 2 टाइम्स 13, 2 टाइम्स 10.25, 10.25, और इसको फर्दर जब तुम सब डिवाइड करोगे, घर पे कर लेना डिवाइड, डिवीजन का ट्रिक अगले वीडियो में। 0.788, 0.788 मीन्स आंसर विल बी आवर 13.788, 13.788। कितनी जल्दी हमने निकाल दिया। और देखो इसका होता है 189.5 का 13.765, 765, वो +1 करते तो आंसर आ जाता, +1 करते तो आंसर आता 20.5 डिवाइडेड बाई 27 अगर करोगे तो 759 आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे, अगर तुम एग्जैक्ट मेथड से करते बालक, अपॉन में 26 और 1 27 अगर करते, तो ये जो है तुम्हारा, इसकी वैल्यू आती 0.759, मतलब 76 राउंड ऑफ करके, ठीक है। और 13 में अगर इसको मैं जोड़ता तो कितना आ जाता है 13.759, ठीक। और देखो
स्क्वायर रूट ऑफ 189.5 13.76 आता है। देखो ध्यान से 13.76 आता है, देखो 13.76 आता है, अगर ध्यान से देख रहे होगा 13.76 आ रहा है। तो अगर +1 करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, बट मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि +1 करने पे फालतू का एक नंबर बढ़ेगा और थोड़ा सा हेडेक होता है हमें सॉल्व करने में। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, हमने सब कुछ सीख लिया है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, डेसिमल हो, कैसे हम स्क्वायर रूट को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जब तक तुम घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, किसी भी ट्रिक का कोई फायदा नहीं है जब तक हम घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस जब सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा कि कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। और इस पे जैसा मन करे वैसा सवाल उठाओ, लगाते रहो। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे बता दिए गए हैं। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है सर, हमें बस अब सवाल लगाना है। ठीक, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो इन्हीं ट्रिक्स से सॉल्व किया करो, कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगा, जल्दी सॉल्व करोगे, गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं, टाइम नहीं जाएगा ज़्यादा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डिवीजन विजन का ट्रिक लेकर के। ठीक है, चलो टिल देन बाय।